अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड वेलकम अगेन। होप दैट यू ऑल आर फाइन। सो व्यूअर्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी की। तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, इसे टोपोग्राफी ऑफ माइंड भी कहते हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड का बिलीव था कि जो हमारा माइंड है वो 3 कंपोनेंट्स या लेवल से मिलकर बना है, जिसमें नंबर 1 इज़ कॉन्शियस माइंड, सेकंड वन इज़ सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस माइंड, नंबर 3 इज़ अनकॉन्शियस माइंड। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लेवल कॉन्शियस माइंड की। तो कॉन्शियस माइंड वो होती है जिससे हम लोग अवेयर होते हैं, हमें पता होता है कि हम इस टाइम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं। ये हमारी इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है कि इंटरनल मेंटल फंक्शनिंग हमारी इस टाइम पे क्या है और हमारी एक्सटर्नल हैपनिंग क्या है, हमारे इर्द गिर्द, हमारे सराउंडिंग, हमारे इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि हमारी जो एक यूनिक थॉट्स, फीलिंग, मेमोरीज और सेंसेशन है और हमारा इन्वायरमेंट, ठीक है, इन सब से अवेयर होना। जैसे कि मैं इस टाइम पे आप लोगों को लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि मैं आप लोगों को एक लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ। मैं इससे फुली अवेयर हूँ कि मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। इसी तरह से आप लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हैं पूरी कंसंट्रेशन के साथ, आपको पता है मैं क्या बोल रही हूँ। ये आपका कॉन्शियस माइंड है जो इस टाइम पे फुली अवेयर है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आप लोग 2+2 का सम करें, ठीक है, तो आप लोगों का कॉन्शियस माइंड फ़ौरन से ये कहेगा कि 2+2 4 होता है। ठीक है, आप लोग का कॉन्शियस माइंड ही है जो फ़ौरन से 2+2 को ऐड करेगा और इसका सम दे देगा। ठीक है, इसी तरह से अभी आपकी सराउंडिंग में जो कुछ हो रहा होगा आप उससे भी कॉन्शियसली अवेयर होगे। आपका कॉन्शियस माइंड उस टाइम उस पर भी फोकस कर रहा होगा। कोई आपके पास बैठ कर गेम खेल रहा है, कोई स्टडी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है, आप उससे भी अवेयर हो। आप उस टाइम पे अपनी एक्सटर्नल, आप इंटरनल मेंटल फंक्शनिंग से भी अवेयर हो। आपके माइंड में उस टाइम पे जो कुछ भी चल रहा है आप उससे भी अवेयर हो। ठीक है, आप लेक्चर भी सुन रहे हो, आप इन सबको भी देख रहे हो। ठीक है, ये हमारा कॉन्शियस माइंड होता है जिसमें हम हर चीज़ से अवेयर होते हैं। हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में, या हम जो कुछ सोच रहे हैं इंटरनली, हम हर चीज़ से अवेयर होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड लेवल, सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस जो है ये हमारी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बिटवीन लाई करती है और ये एक ब्रिज का काम करती है हमारी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में, क्योंकि इसमें वो सारी मेमोरीज इंक्लूड होती है जो कि हम कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, जो कुछ टाइम के लिए हमारी अनकॉन्शियस में चली जाती है और हमारी अवेयर में नहीं होती, हमारी कॉन्शियस में नहीं होती। लेकिन अगर हम इन पर थोड़ी सी अटेंशन दें तो इसे हम इजीली अपनी कॉन्शियसनेस में लेकर आ सकते हैं, इजीली हम उसे रिकॉल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपसे कोई पर्सन कहता है कि आपका टेलीफ़ोन नंबर क्या है या आपका एड्रेस क्या है, तो आपको उस टाइम पर वो याद नहीं होगा, वो आपकी अनकॉन्शियस में होगा। ठीक है, उसके क्वेश्चन करने पर आपको वो पता नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आप जब उसको थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो वो आपकी अनकॉन्शियस से वो कॉन्शियस माइंड में आ जाएगा। इसी तरह से अगर कोई आपसे पूछता है कि आप लास्ट टाइम पे आउटिंग पे कब गए थे, और या फिर आपके फादर की या आपके मदर की डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उस टाइम पे वो आपकी कॉन्शियस में नहीं होगी, वो आपकी अनकॉन्शियस में होगी। उस टाइम आप उसके बारे में नहीं सोच रहे होगे, आप उससे अवेयर नहीं होगे। लेकिन अगर इस तरह थोड़ी सी अटेंशन दोगे तो वो आपकी कॉन्शियस माइंड में आ जाएगी। तो यही होती है सब कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस माइंड के कुछ टाइम के लिए जो चीज़ें हमारी अनकॉन्शियस में चली जाती है उस पर बस थोड़ी सी अटेंशन देकर उसे रिकॉल करके इजीली जो है हम कॉन्शियसनेस में ले आते हैं। लास्ट लेवल अनकॉन्शियस माइंड। तो अनकॉन्शियस माइंड में वो हमारी सारी मेमोरीज, थॉट्स, फीलिंग्स इंक्लूड होती है जिससे हम लोग अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं लेकर आ सकते। हमारा अनकॉन्शियस माइंड अनप्लेजेंट और नॉन एसेंशियल मेमोरीज पर कंसिस्ट करता है। मतलब हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड होता है उसमें एक अननेसेसरी, इरिटेटिंग और अनप्लेजेंट जो फीलिंग्स, थॉट्स, हमारी मेमोरीज, हमारे डिज़ायर्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं जिससे हम लोग रिप्रेस्ड कर देते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल कि ऐसी मेमोरीज़ जो किसी ट्रॉमा की वजह से हो, या कोई ऐसी फीलिंग्स और हमारी डिज़ायर्स जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होती, इन सब को हम लोग रिप्रेस्ड कर देते हैं। ये हमारी अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। इसी तरह से जो अनकॉन्शियस माइंड में एक रिप्रेस्ड फीलिंग, फियर, थॉट्स, मेमोरीज, डिज़ायर्स, विशेस, ठीक है, ये जो होती है, इन्हें हम लोग थेरेपी, हिप्नोसिस या ऐसे सब्सटेंस जो कि हमारी अवेयरनेस को चेंज करते हैं, इन सब के थ्रू रिट्राइव कर सकते हैं, उन्हें कॉन्शियस माइंड में लेकर आ सकते हैं। इसी तरह से फ्रॉइड ने कहा था कि जो अनकॉन्शियस है, ये हमारे बिहेवियर और हमारे एक्सपीरियंसेस को कंटिन्यूस जो है इन्फ्लुएंस करती है, उस पर असरअंदाज होती है, इवन थो कि हम लोग उससे अवेयर भी नहीं होते। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कहीं भी कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। कीप सपोर्टिंग मी एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।